हेलो दोस्तों। अब आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं? एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहक को आकृति 12.13 यानी ये वाली आकृति 12.13 में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है तथा परंतु गिलास का निचला आधार ताली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 यूज़ करना। क्या कहना? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझो। एक जूस बेचने वाला ग्राहकों को आकृति 12.13 यानी ऐसा दर्शाया गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का एक उभरा हुआ अर्धगोला है, यानी एक गिलास है, उसके नीचे एक अर्धगोला है जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिलास कैसा है? बेलन के आकार का है। बेलन बनाओ। तो क्या बन गया हमारा? बेलन। क्वेश्चन यही तो कह रहे हैं। बेलनाकार व्यास है जिसका बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास यानी ये कितना है? ये पूरा है 5 सेंटीमीटर। व्यास की बात हो रही है, त्रिज्या की नहीं हो रही है। परंतु निचले तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, तो इसमें क्या है? ये निचले वाली तली में ये हमारा अर्धगोला हो गया। ठीक है। तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। वो ये कह रहा है कि हम आभास करते हैं कि ये वाला जो गिलास की ये मतलब जो उभरा हुआ भाग नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आभासी धारिता। जो वास्तविक वाली धारिता होगी उसमें तो ये साफ साफ दिख रखा है। ये क्वेश्चन में ये मोटे मोटे अक्षरों में कह रहा है, यदि जिसमें अर्धगोले में तली का एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। यानी आभासी धारिता ये है कि हमने इसे माना ही नहीं है कि ये नीचे तली में एक अर्धगोला उभरा हुआ अर्धगोला है। ठीक है, ये हमारी आभास है। वास्तविक धारिता में ये जो वास्तविक में ये समझ साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? बेलन का व्यास कितना दे रखा है? डी बराबर हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर। साफ साफ आ रहा है ना? तो फिर बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर हमारे क्या हो गया? 5/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर इसे स्मॉल ही एच मान लो। एच बराबर हमने कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अर्धगोले की तरफ आ जाओ। अर्धगोले का व्यास यही हमारा उसका क्या नाम है? बेलन का व्यास होगा, यही हमारा अर्धगोले का व्यास है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर बराबर हमें कितना दे रखा है? ये 5 है बट्टे 2, यही होगा व्यास बट्टे 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने आभास करा है कि इसमें अर्धगोले की तली नहीं है। ठीक है,
तो जो हमने आभास कर रख, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आभासी, तो लिखेंगे हम आभासी, ऐसे पहले गिलास लिखते हैं, गिलास की आभासी धारिता क्या होगी, यानी हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल वाला ही बनाओ, स्क्वायर एच, ठीक है। पाई हमें कितनी दे रखी है, लिखा है पाई बराबर 3.14, तो यहाँ पे लिखो 3.14 गुणा आर हमें कितनी दे रखी है, 5/2, फिर 5/2 आर स्क्वायर है, एच हमें 10 दे रखा है, ठीक है। इससे 5 दूनी 10, तो यानी ऊपर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इससे अगर हम काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 1.57, ठीक है। तो 1.57 गुणा 5, ये वाला गुणा 5, और गुणा अब ये भी 5 ही रह गया, तो 5 25 दूनी 125, 1.57 गुणा 5 25 दूनी 125 हो गया। अब इन दोनों के हम गुणा कर देते हैं, तो अब अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ये तो हमारी आभासी धारिता हो गई। अब हमें जो वास्तविक है कि इसमें एक अर्धगोला है, ये नीचे एक अर्धगोला है, तो हमें अर्धगोले की वास्तविक धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे, तो लिखेंगे वास्तविक गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता। पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया है गिलास की आभासी धारिता, और दूसरा वाला क्या ज्ञात करना है, गिलास की वास्तविक धारिता। तो क्या होगा, बेलन का आयतन और उसके बाद माइनस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, ये अर्धगोले का आयतन है, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस बेलन के आयतन का फॉर्मूला, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बेलन का आयतन हमने ये निकाल रखा है, ये निकाल नहीं रहा बेलन का आयतन, तो कितना हम सीधे लिख देंगे 196.25 माइनस 2/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणा आर कितना है हमारे पास 5/2, ये दे रखी है नहीं अर्धगोले की 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2, ठीक है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, इस वाले 2 से इस ये 14 है 3.14, ये ना पाई की वैल्यू 3.14, इस वाले 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.75, ठीक है। अब ये नीचे ये 2 आइटम रह गए, तो लिखेंगे 196, ये 96, ये वाला पूरा ऐसे 0.25 माइनस इधर क्या रह गया 1.57 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 बट्टे क्या आएगा 3 गुणा 2, यानी 3 गुणा 2। अब हमने ये वाला सेम टू सेम की हमने यहाँ पे गुणा कर रखी है 1.57 गुणा 5 गुणा 5, ये 1.57 गुणा 5 गुणा 5, तो हमारा टोटल आंसर कितना आया 196.25। तो हम सीधे लिख देंगे एक जो पहले
196.25। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 196.25 और 3 दूनी 6। अब इससे हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 196.25 माइनस 32.70। ठीक है, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 163.55 मीटर क्यूब। तो ये हमारी आ गई वास्तविक, ये हमारी आ गई वास्तविक धारिता। फिर से मैं समझा देता हूँ। ये 196.25 जे हमने सारा ऐसा रख दिया, इससे ये हमने काट दिया। ठीक है, ये जे वाली संख्या ये हमने पहले ही ऊपर गुणा कर रखी है, तो हमारा ये टोटल हमें सीधे 196 रख देंगे और 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। इससे हमने इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 32.70। ये हमारा आ गया 32.70। ठीक है, अब 196 से 32.70 घटाएंगे तो हमारा आएगा 163.55 मीटर क्यूब। तो ये गिलास की वास्तविक धारिता आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हाई स्कूल, इंटर हाई स्कूल की विज्ञान और हाई स्कूल की मैथ, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगी। 9th, 11, 7, 8 सारी क्लासों की। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।